नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर दिन, हर रोज, हर सुबह एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। दोस्तों, खबर ये निकल कर आ रही है कि क्या अपर्णा यादव सपा में वापसी कर सकती हैं? क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हैं? डिंपल यादव ने अपर्णा यादव के लिए ऐसा क्या कहा कि चर्चाएं तेज हो गई हैं? ऐसे क्या संकेत दिए हैं कि चर्चाएं होने लगी हैं राजनीतिक गलियारों में कि अपर्णा यादव अब सपा में वापस आ सकती हैं? आखिर क्यों इन बातों को बल मिल रहा है दोस्तों, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो के जरिए में। क्या कहा डिंपल यादव ने और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी बातें क्यों हो रही है, ये सब बताएंगे आपको। दोस्तों, 2 साल पहले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग हो गई थी और अखिलेश यादव से उन्होंने बगावत की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। तभी से उन्हें बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के कयास लगने लगे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि भाई मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और वो सपा छोड़कर बीजेपी में आ रही हैं तो उनको कोई बड़ा पद जरूर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, 2 साल हो गए हैं और 2 साल बाद भी पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं सौंपी है। वो अब भी बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब अपर्णा यादव के लिए कि अब जब जब चुनाव आ रहे हैं या फिर कुछ बड़ी घटना हो रही है या फिर संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो संगठन में भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सरकार में भी उनको कोई शामिल नहीं किया गया है, कहीं से टिकट भी अभी तक नहीं दिया गया है। हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, एमएलसी चुनाव हुआ, इसमें भी कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव को मौका मिल सकता है, लेकिन इसमें भी उनको कोई मौका नहीं मिला। दूर दूर तक कहीं कोई नाम दिखाई नहीं दिया उनको। अभी तक ना ही पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ना ही सदन की सदस्यता उनको दिलाई गई है, सदस्य बनाई गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डिंपल यादव ने ऐसा क्या कहा जो चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। सवाल ऐसा लोग का क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दरअसल डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची हुई थी। मैनपुरी में वो लगातार जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं और आखिर में वो पत्रकारों से बातचीत करती हैं। तो पत्रकारों ने उनसे अपर्णा यादव को लेकर सवाल किया दोस्तों कि अगर अपर्णा यादव सपा में वापस आती हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगी? ये बात पत्रकारों ने डिंपल यादव से पूछी। इसके जवाब में डिंपल यादव ने क्या कहा दोस्तों, वो चौंकाने वाला था। डिंपल यादव कहती हैं कि अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला लेता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। ये बात डिंपल यादव की तरफ से कही गई है। डिंपल यादव के इस बयान के बाद दोस्तों कहा जा सकता है कि अगर अपर्णा यादव सपा में वापसी की कोशिश करती हैं तो शायद पार्टी नेतृत्व को कोई परेशानी नहीं होगी। डिंपल यादव ने ये संकेत दे दिए हैं। हालांकि अपर्णा यादव के मन में क्या चल रहा है दोस्तों, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अपर्णा यादव की राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुनील बंसल, जिनसे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तस्वीर खुद अपर्णा यादव ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट की है और इसकी जानकारी दी है। तो इस मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी भी चर्चा हो रही है कि अपर्णा यादव ने सुनील बंसल से मुलाकात की है तो उसके बाद क्या इस बार जो अभी लिस्ट आ जाएगी लोकसभा चुनाव की, पहली लिस्ट आई थी जब भारतीय जनता पार्टी की, उसी में 51 नाम थे, उसके बाद तो कोई नाम घोषित नहीं किया गया है। अब जो लिस्ट आएगी, क्या अपर्णा यादव को यहां से टिकट दिया जाएगा क्या, ये भी चर्चाएं बहुत तेज हो रही है। हालांकि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव और कहा यह जा रहा है कि इस बार उनको टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहां पर अपर्णा यादव ने जो फोटो ट्वीट की है उस पर साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। दोस्तों, राजनीति है, जब भी कोई इस तरह की मुलाकात होती है तो उसको राजनेता शिष्टाचार मुलाकात ही बताते हैं और यहां पर अब चुनाव के दौरान ये मुलाकात होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसके संकेत और संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। चुनाव दर चुनाव दोस्तों बीतता गया, लेकिन अपर्णा यादव को अभी तक कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी उनको उतारा नहीं। अब खबर यह भी है कि क्या इस बार बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है, क्या अंदर खाने इस तरह की बातें हो रही हैं।
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई हैं तब से चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही हैं। ऐसी लोग चर्चाएं कर रहे हैं, अंदर से खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन चुनाव दर चुनाव बीता गया, लेकिन उनके जो अरमान थे, उनकी जो मंशा थी, उस पर पानी फिरता चला गया। लेकिन इन सब के बीच में जो डिंपल यादव ने यहाँ पर बात कही है कि अगर वो आना चाहें तो उनका स्वागत है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला लेता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव वापस समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं क्या। बहुत शुक्रिया दोस्तों।